भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं ददामि वन्देऽहं श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुं वैजनाथसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुछ दिन पहले आप भक्तों ने रामनवमी उत्सव मनाया था इस मंदिर में। यहाँ अभिषेक तो नहीं किया। हमारे कई मंदिरों में वो गृहस्थ सीताराम लक्ष्मण हनुमान ले आते हैं मंदिर में अभिषेक करने के लिए। तो 9वें स्कंद में संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो आज हमको आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। 9वें स्कंद का है। नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भया क्लमा मृत्यु चनि चतम नासेद राम में रजन अधोक्षजय। श्लोक अनुवाद इस प्रकार से है। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, बिछोह, पछताप, दुख, डर तथा थकावट का नाम निशाना न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं होती थी। बड़ा अच्छा है ना। कहा जा रहा है कि ना चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं। अगर आज के ज़माने में आपको एक छूट मिल जाए तो कोई चाहेगा मृत्यु? सच बोलिए, चाहेगा। पर राम राज्य के समय लोगों की इतनी अच्छी बुद्धि थी कि हालांकि उन्हें छूट दी गई थी कि आप अपना मृत्यु के समय भी चुन सकते हो और नहीं चाहिए मृत्यु तो चलो मृत्यु से भी मुक्त हो गए। पर लोगों की बुद्धि ऐसी थी कि वो समय के साथ मृत्यु की तैयारी भी करते थे और मृत्यु को भी स्वीकार करते थे। हालांकि सुविधा थी, नहीं चाहिए तो मृत्यु से भी मुक्त। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान रामचंद्र जब इस जगत के राजा थे, दूसरे शब्दों में जब राम राज्य हो रहा था इस पृथ्वी पर, तो शारीरिक कष्ट भी नहीं और मानसिक कष्ट भी नहीं। और आज आप क्या देखते हो? शारीरिक कष्ट भी है और मानसिक कष्ट भी है। शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है और मानसिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है। आज बच्चों को बीमारियां हो रही हैं क्योंकि एक समय बूढ़े व्यक्तियों को होती थी। छोटे छोटे बच्चे आजकल चश्मा पहनते हैं ना, हियरिंग एड पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
कभी पहले आपने सपना भी नहीं देखा था। तो भगवान राम के शासन के समय कोई शारीरिक कष्ट नहीं और कोई मानसिक कष्ट भी नहीं, और न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं। साथ में कहा जा रहा है क्या, रोग नहीं, मतलब कि कोई डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, जैसे भक्तिनंद हॉस्पिटल है यहाँ, उस समय कोई रोग नहीं। रोग नहीं हो तो हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बुढ़ापापन भी नहीं, मतलब कि सदा जवान, कोई बुढ़ापापन ही नहीं। आजकल तो हर व्यक्ति बुढ़ापेपन से बचने का प्रयास करता है ना। बूढ़े व्यक्ति को कह दो तुम कितना जवान दिखते हो तो खुश हो जाता है, और जवान को कह दो तुम बूढ़े लग रहे हो तो अपमान महसूस करता है कि नहीं। अगर जवान व्यक्ति की बेइज्जती करनी है तो बोलो तुम तो बूढ़े जैसे दिख रहे हो, और बूढ़े व्यक्ति की खुशामद करनी है तो उल्टा कह दो तुम कितने जवान दिख रहे हो। तो बुढ़ापा हमें किसी को नहीं चाहिए। इसके लिए आजकल खास करके विदेशों में कई दुकानें हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब कि उस दुकान में वो मसाला मिलता है जिससे तुम बुढ़ापापन छुपा सकते हो, और कुछ नहीं मिलता। बाल को रंग करने के अलग अलग रंग, मेकअप वगैरह, मतलब कि बुढ़ापेपन को छुपा सको। पर भगवान राम के राज्य के समय यहाँ कहा जा रहा है कोई बुढ़ापापन भी नहीं। फिर आगे क्या, कोई और बिछोड़, पश्चाताप की पश्चाताप, हम पछताते रहते हैं भौतिक संसार में सदा, ये खो गया, ये हाथ से फिसल गया, ये मौका मैंने गंवा दिया है कि नहीं। किसी और के पास कोई सुविधा हो जो आपके पास नहीं है तो फिर भी आप पछताते हो। फिर दुख, देखा जाए आज के ज़माने में तो दुख ही दुख है, पर भगवान राम के शासन के समय कोई दुख नहीं था। डर, आज हम सबका मन भय से भरा हुआ है, सच बात है। जैसे कि आज से 500 साल पूर्व एक वैष्णव कवि ने कहा है, बाजा घोड़े मनसी नंद नंदना अभय चरण रविंद्र। हे मेरा मन, तुम भय से क्या हो, भरे हुए हो। तो पर भगवान राम के शासन के समय कोई भय नहीं था समाज में, कोई थकावट भी नहीं, इन चीज़ों का नाम निशाना भी नहीं था। ये नहीं कि 90% के पास नहीं था और 1-2 के पास था। तो राम राज्य की चर्चा लोग आज भी करते हैं। भगवान राम स्वयं भगवान हैं। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि अनादिकाल से अनेक संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में ही इसे प्रस्तुत करूंगा, संक्षेप रूप। तो इसलिए हालांकि राम कथा इतनी बड़ी है और खास करके वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की और तुलसीदास, पर श्रीमद् भागवत में केवल 2 अध्याय हैं, केवल, जहाँ की सुखदेव गोस्वामी संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो भगवान राम कब प्रकट हुए थे? त्रेता युग के आरंभ में। दूसरे शब्दों में प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल पूर्व। आप कहोगे कि आपने 20 लाख साल की गिनती कैसे कर ली? सरल है। 12 लाख साल का था त्रेता युग और 8 लाख से अधिक सालों के थे द्वापर युग, और भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग के आनंद में। पर आज भी उनकी लीलाओं की चर्चा होती है, खास करके उत्तर भारत में दशहरा के समय रामलीला का उत्सव होता है।
और भारत में ही नहीं, कई और विदेश के देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ बाकायदा राम कथा होती है। आज भी वहाँ रामलीला होती है, क्योंकि इंडोनेशिया भी एक देश है जहाँ के एक समय वैदिक संस्कृति का पूरा प्रभाव था, और आज तो लगभग देश मुसलमान बन गया है। तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन होता है हर स्थान, विश्व के कई स्थानों में। और भगवान राम प्रकट हुए थे अपने 3 भाइयों के साथ। क्या थे उनके नाम? लक्ष्मण, भरत और बाबा जी इसकी तात्पर्य में कहते हैं ये है विष्णु तत्व, जीव तत्व नहीं। तो विष्णु तत्व जीव तत्व में क्या अंतर है? विष्णु तत्व का अर्थ है जब भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं किसी प्रकार से भौतिक प्रगति के प्रभाव में नहीं आते। कम बुद्धि के व्यक्ति सोचते हैं भगवान निराकार हैं, या सोचते हैं ये जो भगवान के विग्रह है जगन्नाथ जी का, राधा गिरधारी का, ये लकड़ी का है, लोहे का है, ये है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा और ठाकुर पूजा में क्या अंतर है? ठाकुर सेवा में आप मानते हो कि ये भगवान अर्चविग्रह में स्वयं भगवान उपस्थित हैं, और मूर्ति पूजा में आप क्या सोचते हैं? ये तो मूर्ति है पर इसमें भगवान प्रकट नहीं है। तो परम भगवान जैसे गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चाह में मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही क्या है? दिव्य। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं, जिसकी तुलना ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा। जैसे कि भगवान राम ने भी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो भगवान शब्द किसके लिए उपयोग किया जा सकता है? भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिसमें असीम मात्रा में क्या हो? 6 प्रकार के ऐश्वर्य। एक है सबसे धनी, सबसे वीर, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, ज्ञानी और वैरागी, त्यागी। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। अद्भुत लीला की तुलना कोई कर नहीं सकता। ये समझना आवश्यक है, क्योंकि आज के ज़माने में कई लोग ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। नहीं करते हैं कि नहीं करते? बहुत लोग करते हैं। पर हम उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं किसी रूप से इस भौतिक प्रगति के प्रभाव में नहीं आते। तो भगवान राम ने भी अद्भुत लीला प्रकट की। भागवत में तो इसका वर्णन संक्षेप रूप में ही है। जैसे कि जब सीता के पति चुनने का समय था तो कई राजकुमार आए थे सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। क्या आवश्यक था कि एक बहुत भारी धनुष था, शिव जी का धनुष, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कितने? पर भगवान राम ने जब तोड़ना था, जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता है सानिक से, वैसे उन्होंने तोड़ा। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, और जिनमें एक पत्नी कैकेयी ने एक समय दशरथ का सहयोग दिया था एक कठिन परिस्थिति में, जिसके कारण दशरथ ने कहा था कि मांगो, मेरे से क्या मांगना चाहते हो? तुमने मुझे कठिन स्थिति में सहयोग दिया है, क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? कैकेयी होशियार थी। उसने कहा कि इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ठीक समय पर आपसे मांगूंगी। और दशरथ
क्या चाहते थे कि उनके बेटे का राजा अभिषेक किया जाए। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम होने चाहिए। और 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और 4 आश्रम क्या हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये नहीं कि जैसे आज के ज़माने में अब कुर्सी में बैठे रहो अंत तक, हार्ट अटैक या कोई गोली के कारण ही छोड़ते हो, नहीं तो कोई कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। सच बात है। पर प्राचीन समय में ये रिवाज नहीं था। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि उनके सबसे बड़े पुत्र राम का राजाभिषेक किया जाए। तो इसलिए पूरा अयोध्या सजा हुआ था, सड़कें सजी हुई थी और बैंड बाजा बज रहे थे। क्यों? अगले दिन सुबह भगवान राम का अभिषेक होने की योजना थी। तो अगले दिन सुबह भगवान राम के राजाभिषेक की तैयारी हो रही थी। तो उस समय कैकेयी बड़ी होशियार औरत थी। भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र। कई बार आप देखते हो व्यक्तियों में ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहती है, नहीं रहती? खास करके कहते हैं औरतों में जरा ज्यादा द्वेष रहता है। तो कैकेयी की इच्छा क्या थी कि राम के बजाय मेरे पुत्र को उसका राजाभिषेक किया जाए। तो उसी समय वो गए कहाँ? दशरथ के, और कहने लगी तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे वादा किया था कि जो मैं मांगूंगी वो पूरा करोगे। तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पहले ये बताइए कि ये इच्छा पूरी करोगे? आज के ज़माने में तो अगर आपके पास लिखित एग्रीमेंट हो स्टैम्प पेपर में भी, तो भी उसकी कुछ खास कदर होती है, नहीं होती? ठीक है, कोर्ट में लड़ लेंगे। प्राचीन समय में वचन ही बहुत था, खास करके क्षत्रिय का, ब्राह्मण का। तो दशरथ ने कहा हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कैकेयी ने कहा मांगो, आप अपने बेटे को राम को वनवास में भेज दो। 1-2 सालों के लिए नहीं, 14 सालों के लिए। और उसके बजाय मेरे पुत्र को उसका राजाभिषेक होना चाहिए और राज्य का शासन उन्हें देना चाहिए। दशरथ ने वचन दिया हुआ था कि जो कैकेयी मांगेगी वो पूरा करेंगे। तो हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, मजबूरन उन्हें कहना पड़ा। किससे? भगवान राम से, जाओ जंगल में। तो यहाँ भगवान ने अपने त्याग या वैराग्य की भावना प्रकट की। भागवत में उदाहरण दिया जाता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति जब उसका मृत्यु का समय आता है, जब उसे दिखता है कि मृत्यु आ रही है, घबराता नहीं है। साधारण व्यक्ति तो घबराता है, कोई मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता। जो आध्यात्मिकवादी है, आत्मज्ञानी है, उसे पता है कि अगर हमने अपना जीवन उपयोग किया है भगवान के सेवा में, कोई भय का प्रश्न नहीं है। भगवान राम ने पिता के आदेश को स्वीकार करके गए जंगल की ओर जाने की तैयारी की। वो तो अकेले जाने को तैयार थे, और सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा तुम तो राजकुमारी हो, महलों में पली हो जिंदगी भर, तुम कहाँ जंगल का कष्ट भुगत सकोगे? और सीता ने कहा नहीं, पति के रूप में मेरा कर्तव्य है आपके साथ चलूं। और फिर भाई लक्ष्मण भी साथ में गए। कैकेयी बहुत होशियार थी, इसने केवल ये नहीं कहा कि राम के बजाय भारत को राजा बना, नहीं, उसने कहा उसको जंगल में भेजो 14 सालों के लिए दूर। क्यों? क्योंकि उसे भय था कि अगर भारत का शासन हो और राम भी अयोध्या में ही है,
तो किसी समय भी अंग्रेजी में कहते हैं खुदियता हो सकता। खुदियता समझते हो? खुदियता कहते हैं, समझो कोई राजा है, प्रधानमंत्री है, तो मिलिट्री का चीफ आता है, कहता है हमको 2 कुर्सी ने दो, जैसे कई बार पाकिस्तान में होता है खुदियता। तो उसको डर था कि अगर राम यहाँ ही रहे तो मेरे बेटे के शासन को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि थोड़े दिन के लिए भेजोगे, थोड़े सालों के लिए, फिर भी बेटे के शासन को खतरा हो सकता है। पर रामचंद्र जी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया पिता का आदेश। उन्होंने ये नहीं कहा पिता ये कैसे संभव है, मैं जाऊं, पूरा राज्य, पूरी सभा ये उम्मीद कर रही है कि मेरा अभिषेक होगा कल। उन्होंने कुछ बहस की, तुरंत एकदम चले घर से, अयोध्या से। जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला के बीच में प्रकट हो जाते थे, अपना वैराग्य की भावना को प्रकट। तो सीता को किडनैप किया किसने? रावण ने। वो असली सीता नहीं थी, माया सीता। असली सीता को कोई छू नहीं सकता। खैर, जब समय आया श्रीलंका जाने के लिए, तो भगवान गए समुद्र के तट पर, 3 दिन के लिए वहां रुके, पर समुद्र ने उन्हें कुछ आदर नहीं दिया, ना ही सेवा की भावना प्रकट की। जब 3 दिन बीत गए, उस समुद्र ने किसी प्रकार से सेवा की भावना भी प्रकट नहीं की, तो भगवान ने अपने क्रोधित नेत्रों से देखा समुद्र की ओर, और समुद्र ने वो नेत्रों के क्रोध की गर्मी को महसूस किया। सारी योनियां जो थी सब कांपने लग गई। समुद्र समझ गया कि ये स्वयं भगवान है और हमें इनके आदेश को पूरा करना है। भगवान ने अपनी सेना के साथ क्या किया? श्रीलंका जाने की योजना बनाई। 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है दैविक, एक है भौतिक। दैविक शक्ति का अर्थ है कि आप प्रयास करते हो, निर्भर रहते हो भगवान की कृपा पर। भौतिक शक्ति का अर्थ है कि आपकी श्रद्धा विश्वास है आपकी भौतिक योजना में। तो जो भक्त हैं उस दैवी शक्ति में ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने ये निर्णय कर लिया था, क्योंकि दोनों ही उनके रिश्तेदार थे, कि मैंने किसी का पक्ष नहीं लेना। और जब दोनों सेनाओं को ये छूट दी गई कि आप चुनो, तो जो कौरव थे उन्होंने तो चुना क्या? भगवान की सेना को। क्योंकि दुर्योधन ने सोचा भगवान ने तो निर्णय दे दिया है कि उन्होंने युद्ध में नहीं लड़ना, तूने हमारी तरफ रखकर क्या फायदा। और पांडव थे वो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने कहा हमें कृष्णा चाहिए, उनकी आधुनिक सेना, सेनापति, हथियार नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार जब भगवान राम अपनी सेना के साथ जा रहे थे कहाँ? श्रीलंका, रावण से लड़ने के लिए या सीता को वापस लाने के लिए, तो भगवान राम की सेना में केवल 2 व्यक्ति थे जिनमें धनुष चलाने की भी शक्ति थी। वो कौन थे? राम, और बाकी तो सब थे बंदरों की सेना थी। पर यहाँ फिर से भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। जब पहाड़ की चोटियों को और पत्थरों को फेंका जा रहा था, तो ये डूबने की बजाय तैर रहे थे। अब भगवान के लिए क्या कोई कार्य असंभव है? जैसे कि आज हजारों क्या लाखों ग्रह हैं, ग्रह लोग, प्लैनेट्स, और ये सारे प्लैनेट जो हैं, ये ग्रह, ये तैर रहे हैं ब्रह्मांड में, ये डूब रहे तो नहीं हैं। कैसे तैरते हैं? हवा को मैनिपुलेट करके। जैसे आप देखते हो आज के ज़माने में अनेक हवा, अभी आप बॉम्बे एयरपोर्ट जाओ, वो एयरपोर्ट आपको ट्रेन स्टेशन जैसे दिखता है,
क्योंकि आजकल इतने हवाई जहाज इतने, पहले तो आप एयरपोर्ट में जाते थे जरा शान से बैठते थे, आज जाओ पूरी भीड़ है जैसे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन में। उतना बड़ा नहीं पर लगभग, क्योंकि आजकल इतने हवाई जहाज हैं। तो आज किसी एक समय आकाश में हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं एक साथ, और ये हवाई जहाज कैसे तैरते हैं? हवा के मैनिपुलेशन से ना, उनके पास पंखे होते हैं जिसके कारण वो तैर पाते हैं। परम भगवान हवा के मैनिपुलेशन से ये जो अनेक ग्रह लोग हैं, ग्रह हैं, ये हवा में ही तैरते हैं। तो भगवान के लिए पत्थर फेंकना और उन्हें तैराना कोई असंभव कार्य नहीं था। रावण के कितने सिर थे? रावण का अर्थ क्या है? जो दूसरों को रुलाता है। हम सबका परिचय है कि रावण दुष्ट राक्षस था, पर वो थे भगवान के भक्त। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें जन्म ग्रहण करना है तो किसी राक्षस या दुष्ट व्यक्ति का दो, पर सदा हम भगवान की संगत में रहें। तो जब भगवान राम लौटे, जैसे आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं ना, खास करके जब चुनाव का समय आता है तो अनेक नेता क्या कहते हैं? हमको वोट दो, हम तुम्हें राम राज्य देंगे। तो राम राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा, उस समय ना कोई मानसिक कष्ट था ना शारीरिक कष्ट, सुख ही सुख। तो जब भारत को सूचना पहुंची कि भगवान राम लौट रहे हैं, तो भारत अपने मंत्रियों के साथ और पूरे अयोध्या की प्रजा उनका स्वागत करने गई। और भारत का चरित्र देखो, आचरण देखो। 14 सालों के लिए उन्होंने जो शासन किया, भगवान राम के खड़ाऊ को सिंहासन में बिठाया था, मतलब कि उनके बिहार पर, उनकी तरफ से शासन। और खाने के लिए क्या खा रहे थे? जौ की गाय मूत्र से बनी हो। तो राम राज्य के समय भागवतम के अनेक श्लोकों में यह बताया जाता है कि भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद समान, बच्चे जैसे पाल रहे थे, और पूरी जो प्रजा है भगवान राम को पिता के रूप में स्वीकार कर रही थी। आज आप ये उम्मीद रख सकते हो आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपको अपनी औलाद जैसे पालें और आप उन्हें पिता जैसा आदर दो? उम्मीद कर सकते हो? शास्त्र में कहा गया है, खास करके श्रीमद् भागवतम में, कि जो राजा है, जो शासन करता है, उसका कर्तव्य बनता है कि समाज की सब आवश्यकताओं को, प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनकी पूरी सुरक्षा दी जाए। भागवत में कथा पढ़ते हो कि एक समय एक राजा थे जिनका नाम था महाराज सिद्धि। बड़े दयालु थे, कोई भी उनके भंडारे में जाता था, महल में खाली हाथ नहीं आता था। तो एक समय देवताओं ने निर्णय किया कि हम उनकी परीक्षा लेंगे। तो एक देवता ने एक चिड़िया, पिजन का रूप धारण किया, कबूतर। दूसरे ने एक बाज का, और ये बाज जो है कबूतर का पीछा कर रही थी। तो कबूतर पहुंचा महाराज सिद्धि की गोद में, कहने लगा, बचाओ बचाओ, वो बाज मुझे खाना चाहती है, मेरा पीछा कर रही है। और मिनटों में वहां बाज भी पहुंच गई। बाज ने कहा, आपके यहाँ कोई कबूतर आया है? राजा ने कहा, मुझे वो कबूतर चाहिए खाने के लिए। राजा ने कहा, वो कबूतर मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए, मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता, पर मुझे मांस चाहिए उसका। राजा ने कहा, मेरे शरीर से मांस ले लो। और ये निर्णय हुआ कि जो कबूतर का वजन है उतना ही मांस उनके शरीर का वो बाज को दिया जाएगा। और क्योंकि देवता परीक्षा ले रहे थे, राजा की दया की भावना की,
तो कबूतर का जो वजन है बढ़ते गया और राजा का बिल्कुल मुकरा नहीं, वो अपने शरीर का चमड़ा काट कर देते गए। अंत में जो देवता थे वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर अपना असली रूप दिखाया और चमड़े को वापस जोड़ दिया राजा के शरीर के साथ। तो राजा का कर्तव्य क्या है? समाज की सुरक्षा। तो भगवान राम पूरी प्रजा को औलाद के समान पाल रहे थे और इसलिए समाज में कोई कष्ट नहीं, ना मानसिक ना शारीरिक। और अयोध्या की गलियों को कैसे साफ किया जाता था? रोज पहले झाड़ू से और फिर सुगंधित गुलाब के पानी के साथ। आज वॉशिंगटन विश्व का सबसे धनी स्थान है, वहाँ की सड़कों को भी आप सुगंधित गुलाब के पानी से नहीं धो सकते, बहुत महंगा है। पर अयोध्या की सड़कों को साफ किया जाता था कैसे? इस सुगंधित पानी के साथ। प्रश्न यह है कि जो सुख राम राज्य में प्राप्त हुआ था वही सुख आज भी आपको प्राप्त हो सकता है इस कलयुग में। किस साधन के द्वारा? महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। राम राज्य के समय कोई शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं, वो सुख आप आज भी प्राप्त कर सकते हो अगर आप ये महामंत्र का उच्चारण करो। जैसे कि आप देखते हो टेक्नोलॉजी के सहयोग से गर्मी में सर्दी आ जाती है, सर्दी में गर्मी। आप मिडिल ईस्ट देशों में जाओ, बहुत गर्मी है वहाँ, और आप अंदर जाओ आपको महसूस ही नहीं होता। घर एयर कंडीशन, दफ्तर एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, टैक्सी एयर कंडीशन, पनीर की दुकान एयर कंडीशन, सब जगह एयर कंडीशन, तो आपको लगता ही नहीं यहाँ गर्मी है। और आप रशिया के साइबेरिया में जाओ, वहाँ -40 टेम्परेचर होता है। तो जैसे हमारे भौतिक विज्ञानी गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी पैदा कर देते हैं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो तो आपको वही सुख प्राप्त होगा जो कि दूसरे राम राज्य के समय सुख प्राप्त हो रहा था। हालांकि ये राम राज्य बीता था त्रेता युग में, जो सुख था प्रजा का उसकी तुलना कर सकते हो सतयुग के सुख के साथ। सतयुग के समान सुख व्यक्ति भुगत रहे थे। कब? इस राम राज्य के समय। एक राम राज्य के समय भगवान राम ने और सीता देवी जी ने अपने सारे गहने जो हैं बांट दिया था। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और फिर क्या किया? वापस लौटा दिया राजा को। आज आप ये उम्मीद कर सकते हो बांट दो संपत्ति ब्राह्मणों को और ब्राह्मण आपको वापस दे देंगे। जय भगवान राम के शासन के समय एक ब्राह्मण था जो उनके दर्शन लिए बिना कुछ खाता नहीं था। तो जब वो अपनी यात्रा करके आए, लगभग 2 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, जब वो लौटे अयोध्या में तो उनके भाई ने कहा ये ब्राह्मण जो है पिछले 2-3 हफ्तों से भूखा है क्योंकि इन्हें आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, भूखा है और प्यासा है। तो भगवान राम ने अपना ही विग्रह निकाल कर उन्हें दे दिया। अलमारी में बंद रखा था कि भगवान स्वयं उपस्थित थे, और ये विग्रह दे दिया और कहा तुम इस विग्रह की उपासना करो और इस विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करते हैं आर्च मूर्ति के रूप में, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये छोटी सी मूर्ति है या ये बड़ी सी मूर्ति है। इस आर्च विग्रह में भगवान स्वयं। तो अगर आप शारीरिक और मानसिक कष्टों से बचना चाहते हो, अगर आप इन क्लेशों से बचना चाहते हो, अगर आप इन क्लेशों का नाम निशाना नहीं देखना चाहते,
और अगर आप मृत्यु से भी बचना चाहते हो, उपाय है कि आप एक आध्यात्मिक देह स्वीकार करो। इस समय जो आपका देह है ये भौतिक है, तो भौतिक देह जो है आपको रुलाएगा, कष्ट देगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में लौटो, वैकुंठा। वैकुंठा का अर्थ है जहाँ की कोई कष्ट भुगतना नहीं पड़े। तो भगवान कहते हैं कहाँ लौटो? वैकुंठ धाम में लौटो, जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं। और ये जो जगत है इसे हम क्या बुलाते हैं? बुलाते हैं कुंठा जगत, जहाँ की कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं क्या? लौटो कहाँ? वैकुंठ जगत। तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हम परम भगवान के शरणगत हों। उसका साधन क्या है? ये महामंत्र का उच्चारण। भगवान इस कलियुग में अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान ने पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में। तो हमें इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। नाम और भगवान में अंतर नहीं। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। इन सब के विषय में हमें ज्ञान कहाँ मिलता है? शास्त्रों के द्वारा। शास्त्रों में इस विषय का प्रमाण है, और अगर आप शास्त्र के आधार पर चलोगे फिर आप भगवत प्रेम को हृदय में अनुकूल कर पाओगे। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम हरि नाम के साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करें। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? हरि नाम के साथ क्या? भागवतम और गीता का अध्ययन करो। इसीलिए इस्कॉन के केंद्रों में रोज सुबह भागवत का अध्ययन किया जाता है, शाम के समय गीता का। और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर किसी हालत हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि नौकरी है, काम है, धंधा है, तो घर में इसका अध्ययन करके इसका लाभ उठा सकते हो। तो भगवान राम की लीलाओं का हमने बड़े बड़े संक्षेप रूप में वर्णन किया। जैसे हमने कहा था, शुक्रदेव गोस्वामी कह चुके हैं कि अनेक तत्वदर्शी व्यक्तियों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है क्या? कि सबसे उत्तम भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में सेवा में जुड़ना। और साधु संग द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस मार्ग में जुड़े रहें। इसलिए शास्त्र में कहा गया क्या? साधु संग सर्वशास्त्र। सारे शास्त्र का निर्णय क्या है? साधु संगत का लाभ उठाओ। खास करके आज के वातावरण में जहाँ मोड़ो जहाँ देखो वहीं माया का प्रभाव है कि नहीं? जहाँ चाहे दफ्तर में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ। तो अगर आप ये माया के प्रभाव से बचना चाहते हो तो हमें इन आधुनिक हथियारों का लाभ उठाना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी ने हमें बड़े स्पष्ट रूप से शिक्षा दी है किस प्रकार से आप अपने आप को माया के प्रभाव से बचा सकते हो। जैसे और 1-2 महीनों में बॉम्बे में बारिश शुरू हो जाएगी, तो बारिश से अपने आप को कैसे बचाओगे? छाता के द्वारा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं देवी शकुन माई मम माया दुरतया ममे वामे पबदन्ते माया में ताम तुरंती थे। ये माया का विरोध करना बहुत कठिन है, पर अगर तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ उठाओगे, तो अगर तुम मेरी शरण लोगे, फिर तुम इस माया के प्रभाव से बच सकोगे। हरे कृष्ण।